So Lord, I welcome you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। आज का दिन बड़ा दिन है और आज का दिन एक शुरुआत है। जो अक्टूबर महीना शुरुआत हुआ है और एक आनंद का महीना है और ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में खुशी और हर्ष ज़रूर लेकर आएगा, क्योंकि ये महीना आशीर्वाद का महीना है। और हम वही जो अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे जो शब्द है, जो परमेश्वर के जो शब्द है, पवित्र आत्मा का जो फल है, उसके द्वारा हमें आनंद कैसा मिलता है और हमें आनंद कैसा बांटना है, हमें हर्ष कैसा बांटना है, हमें वही सीख रहे। तो आइए हम परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, आप कहीं भी बैठो, आज का दिन काफ़ी मूल्यवान दिन है। आपका आज का दिन काफ़ी शुभ दिन है, आज का दिन काफ़ी आशीर्वाद का दिन है। तो ये आज का दिन हम बड़ा दिन है और ये पहला हफ्ता है इस महीने का, और इस महीने का जो शुरुआत है वो आनंद से हम करेगा। हालेलुया। तो हम आज इस परमेश्वर का जो वचन है उसे हम ग्रहण करेंगे, स्वीकारेंगे। और आपको मैं श्योरली आपको मैं कहता हूँ कि आज आपके जीवन में एक आनंद आपके जीवन में आएगा, आपकी खुशी आप में आएगी। और हमें वो खुशी अपने तक सीमित नहीं रखना है, वो खुशी हमें औरों को देना है, वही हमें आज सीखना है। हमें वचन के द्वारा आया परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। लॉर्ड वी एक्सॉल्ट योर नेम, लॉर्ड वी वर्शिप योर नेम। लॉर्ड हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड ओ तेरी स्तुति करते लॉर्ड। ओ तू राजाओं का तू राजा है। सबने अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर को हम महिमा करो, परमेश्वर की हम धन्यवाद करो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, इस महीने की शुरुआत जो पहला हफ्ता है, आज हम परमेश्वर के सानिध्य में आए, अपने परिवार के साथ, अपने जो भी रिलेटिव रहेंगे, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, अपने हाथ उठाइए, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति करो, अपने मुख खोलो और बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। लॉर्ड हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तू राजाओं का तू राजा है प्रभु जी। लॉर्ड ओ हम तुझे धन्यवाद देते लॉर्ड, ओ हम धन्यवाद देते। ओ रबा शंदोरी खारा वाला बलाबा ओ रिबा। अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर की आराधना करो, उसके अन्य भाषा में उसकी आराधना करो। ओ रिबा बा शंदा रमान थूरी ला बाबा शखरा वाला रबा ओ रिमान थारा बा सीखा रबा शंदरी खला वाला बलाबा ओ रबा शंदोरी मालाबा। ओ महिमा करते हैं लॉर्ड, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू राजाओं का तू राजा है प्रभु जी। लॉर्ड ओ हमारे जीवन का तू राजा है प्रभु जी। लॉर्ड तू राज करे प्रभु, हमारे जीवन पे तू राज करे। तू हमारी परमेश्वर आनंद है प्रभु, तू हमारी खुशियाँ है प्रभु, तू सब कुछ है हमारे जीवन में। लॉर्ड ओ हम धन्यवाद देते प्रभु जी। लॉर्ड ओ तेरे बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। लॉर्ड सब कुछ आपके आप है कर पे परमेश्वर, हम सब है परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते लॉर्ड। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड गॉड। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी हम महिमा करेंगे, हम परमेश्वर की हम प्रशंसा करेंगे। वो हमारा ताकत है, वो हमारा बल है, वो हमारा सब कुछ है। हालेलुया। अपने हाथ उठाएंगे, वो गीत एक छोटा सा हम गीत लेंगे, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत है। हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु
का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हाँ मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हमारे आनंद कौन देता हमें आनंद आज? Who will give the joy? Who will give the strength? आज हमें कौन आनंद दे सकता है? आज ये दुनिया एक झूठी आशा और झूठी आनंद पे जीता है, लेकिन जो सच्चा आनंद है वो प्रभु यीशु हमें देता है, और उसका आनंद है थोड़े समय ने, लेकिन अनंत काल का समय का वो आनंद हमें हृदय में देता है, हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। हमें शक्ति कौन देता है? जब जब हम टूटते हैं, निर्बल होते हैं, प्रभु यीशु हमें कहता है, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं सामर्थ्य में दूंगा। आज हमें बड़ा अभिवचन है हमारे पास प्रभु यीशु का कि वो हमारे साथ है। आज हमारे जीवन में असंभव शब्द जुड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु में अगर आप जुड़ते हो, प्रभु यीशु में बने रहते हो, वो कहते हैं असंभव शब्द तुम्हारे जीवन में नहीं है, मैं संभव सब कुछ मैं संभव करूंगा। और वो संभव करने वाला यीशु हमारे साथ है, और वही हमें आनंद देता है, हमें ताकत देता है, हमें सब कुछ देता है। आज उस आनंद में हमारे जीवन में, आज हमारे जीवन में हर्ष कौन लेकर आता है? केवल यीशु। हम तुझे हाथ उठाते प्रभु, हमारे जीवन में आज केवल खुशियां, आनंद है, शांति है, केवल यीशु मसीह आप देते हमारे जीवन में। आप है कि हमें सब कुछ है, हम है, आप है करके प्रभु हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ मिलती है प्रभु जी लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड, हाथ उठाकर हम तेरी महिमा करते लॉर्ड। धन्यवाद यीशु सुंदर समय के लिए प्रभु जी लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु इस हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, सारे पासवान के लिए, सारे पूरे उनकी कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए लॉर्ड, हम सब मिलकर आज आशीर्वाद क्लेम करते हैं प्रभु जी लॉर्ड। उनके जीवन में जो कुछ है प्रभु सब निकाल, और आशीर्वाद का जीवन सब पासवान के जीवन में तो दे प्रभु जी लॉर्ड। आज जैसे उनकी कलीसिया के लिए प्रीच करेंगे प्रभु, उपदेश देंगे, तेरा अभिषेक उनके द्वारा फ्लो होने दे। हर एक मेंबर उनके साथ परमेश्वर आशीर्वाद स्वीकारने दे प्रभु जी लॉर्ड। और प्रभु जो आशीर्वाद वो रिलीज करेंगे लॉर्ड, हर एक उनके परमेश्वर जो कलीसिया के ऊपर आने दे, और वो आशीर्वाद परमेश्वर लॉर्ड उनके पासवान के ऊपर भी आने दे लॉर्ड, उनके परिवार पे आने दे, उन्हें चंगाई दे लॉर्ड, और उन्हें यूज कर प्रभु जी लॉर्ड।
लॉर्ड ऐसे जैसा परमेश्वर नेक्स्ट वीक से प्रभु सब कुछ लॉर्ड चर्चेस खुले हो जाएंगे प्रभु। लॉर्ड काफ़ी सब पास्टर्स के लॉर्ड कोई दिक्कतें होगी प्रभु, कोई प्रॉब्लम्स होगी प्रभु जी लॉर्ड, जो मंदिर खुलने में प्रभु, उनके चर्चेस खुलने में, उनकी रेंट में प्रभु जी लॉर्ड, उन्हें नया हॉल हो लिया होगा प्रभु, कुछ भी उनका अड़चन है सभी हफ्ते में निकाल दे प्रभु जी लॉर्ड, और उन्हें तू उस मंदिर में उनकी कलीसिया के साथ जुड़ा और वो अभिषेक से तेरा वचन सुना दे और तेरा गौर होने दे लॉर्ड। हम क्लेम करते प्रभु जो भी शैतान उनके विरुद्ध आएगा प्रभु, उनके अड़कन डालना चाहेगा, हम बांधते यीशु नाजरत के नाम से। और हर चर्च परमेश्वर नेक्स्ट वीक से प्रभु वो खुलेंगे और प्रभु फिर एक बार तेरी महिमा हर संडे के दिन परमेश्वर ऊंची आवाज से जाएगी प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, हम विश्वास करते हर एक पासवान को आशीर्वाद कर, हर एक बुरे लोगों से लंबा रख, हर एक बुरी नज़र से लंबा रख प्रभु जी लॉर्ड, हर एक दुष्ट लोगों से उन्हें लंबा रख प्रभु जी लॉर्ड, तेरे सानिध्य में उन्हें रख प्रभु, उनको अच्छे लोग, उनके आत्मिक भरे हुए लोग उनके साथ खड़े रहने दे प्रभु तेरे पासवान के साथ, और उन्हें यूज़ कर प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, तेरे लहू लगा तो अग्नि कुंफन लगा दे, उसका पहरा लगा तो उनके जीवन में लॉर्ड। हम प्रार्थना करते प्रभु आज का विषय जो हमें सिखा रहा है प्रभु जी लॉर्ड, आत्मा जब हमारे पे आता है प्रभु उसका जो परिणाम है हम क्या करते हैं, और उसमें तो हमें लेकर जाता है प्रभु, हमें तो और हमें सिखाया प्रभु जो आत्मा का जो फल के विषय में प्रभु हमने सीखा प्रभु। पिछले हफ्ता प्रेम क्या है और इस हफ्ता में तो हमें सीखा प्रभु और गहराई में, ताकि वो फल हमारे में आए प्रभु जी लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन जीना है, यीशु आपका जीवन हमें जीना है लॉर्ड, क्योंकि अगर यीशु अगर हम स्वीकारते तो हमारे में अगर फल नहीं है, वो आत्मा का फल नहीं है, तो हमें यीशु का जीवन हम नहीं जीते प्रभु। हमें मदद कर पवित्र आत्मा ताकि वो फल हमारे में आए, ताकि वो फल आत्मा का फल हम यीशु का जो जीवन हम जिए और सभी को बताए हाँ ये जीवन यीशु का जीवन है लॉर्ड। वो आत्मा भी इसी वक्त सबके ऊपर उतरने दे प्रभु, वो स्वीकारने का आत्मा उन्हें सभी पे दे लॉर्ड। और परमेश्वर तू कार्य कर उनके हर एक के जीवन में प्रभु, कि वो हर एक को वो क्षमता दे, वो हर एक की वो आत्मा दे प्रभु, कि वो आत्मा का फल स्वीकारे और उसे अनुग्रहण करे और उसके अनुसार हम चले प्रभु जी लॉर्ड। तू कार्य कर, वही एक विश्वासी का चिन्ह है प्रभु जी लॉर्ड। आत्मा का फल हमारे जीवन में होना चाहिए, अगर हम विश्वासी कहलाते वो चिन्ह हमारे में दिखना चाहिए प्रभु। हम प्रार्थना करते तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने दे इसी वक्त, और तेरा वचन के द्वारा तू अगुवाई कर प्रभु, उस सभी को कान दे सुनने के लिए प्रभु जी लॉर्ड, और परमेश्वर ग्रहण करने को आत्मा ने तू दे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, हम विश्वास करते तूने कार्य किया प्रभु जी लॉर्ड से प्रार्थना करते। भजन संहिता 122 और 6, यरूशलेम में शांति रहे प्रभु, पूरा इस्राएल में शांति आए लॉर्ड गॉड, और वो शांति प्रभु जी लॉर्ड तेरे वचन के अनुसार हर एक कलीसिया के ऊपर प्रभु, आज मेरी कलीसिया के ऊपर शांति आने दे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, छोटी सी आराधना आपको भेंट चढ़ाते प्रभु जी लॉर्ड, ये प्रार्थना और इस आगे का समय आपके अपने हाथ में देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते लॉर्ड। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत है, इस संसार में यीशु है मेरी ताकत है। मैं इस संसार में हमारा कोई ताकत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मेरा दुनिया में सब कुछ है, मेरा धन है, दौलत है, सब कुछ है, वो मेरी ताकत है, तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी आपके जीवन में नहीं। यीशु का आनंद, प्रभु का आनंद जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। मैं ना अगर संसार में हमें कुछ पाना है तो यीशु का आनंद है, यीशु की ताकत को हमें स्वीकारना। यीशु ये सब कुछ है। दुनिया में दुष्ट है, क्लेश है, तकलीफें है, सब कुछ है हमारे जीवन में, लेकिन अगर यीशु हमें कितना बड़ा दिलासा देता है, कितना बड़ा आनंद देता है हमें जीवन में, कि वो कहता है कि प्रभु का आनंद है ना, वो ताकत है ना, ये संसार में यीशु हमारी ताकत है। आज कितना बड़ा एक हमें ताकत मिलती है। अगर वो गाना गीत भी कहते कि हमें वो संसार में यीशु ताकत, इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ये हम परमेश्वर का अनुकरण करो। आपको ये कहता कि हमारा जो ताकत है यीशु मसीह है, हालेलुया। तो हम आज वचन में हम फिर जाएंगे। ये जो अक्टूबर का जो महीना है, पहला सप्ताह है इस महीने का, और इस महीने का आपको शुरुआत आपको परमेश्वर के कहता हूँ कि आपका जीवन में हर्ष जरूर आएगा, आपके जीवन में आशीर्वाद आएगा, आपके जीवन में आनंद आएगा, हालेलुया। और शुरुआत में आपको मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा नेक्स्ट वीक से हम सब चर्च में मिलेंगे इकट्ठा, तो प्रभु भोजन हम सब नेक्स्ट वीक इकट्ठा हम लेंगे। तो ये वीक में जो प्रभोजन था हमारा फर्स्ट वीक जो हम लोग ऑनलाइन लेते, तो वो जो तो नेक्स्ट वीक में जो
10th ऑफ अक्टूबर में हम लोग इकट्ठा उसको हम ग्रहण करेंगे पूरे कलीसिया से, कि हम मिल करके, कि काफ़ी 6 महीने के बाद हम फिर एक बार मिलेंगे। तो प्रभु वचन थोड़े एक सप्ताह महीने आगे बढ़े ताकि हम सब मिलकर प्रभु वचन इकट्ठा लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो नेक्स्ट वीक भूलना मत, हमें चर्च को मिलना है, हमें आनंद मनाना है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का सुंदर वचन है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है हमसे, हमें वो जानना है, पहचानना है और उसके अनुसार हमें चलना है। वही हमारे आनंद है। हमारे जीवन में दूसरा आनंद क्या है? परमेश्वर का वचन ग्रहण करने में वो सबसे बड़ी आनंद है। अगर आप ग्रहण नहीं करते हो तो हमें दुख हो जाएगा, हमें आनंद नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि आनंद हमें कहाँ से लेना है। आनंद तो आपको बाजार में नहीं मिलेगा, या किसको आपको शॉप में मिलेगा नहीं, शॉपिंग मॉल में आपको मिलेगा नहीं, आपको ऐसे कहीं भी मिलेगा, किसी के लाइफ में से नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो जिंदा खुदा है यीशु, वही उसमें हमें आनंद मिलेगा। हालेलुया। और वो आनंद आपको पहचानना है, जानना है, तो परमेश्वर का वचन हमें ये, क्योंकि वचन ही यीशु है, वचन ही आनंद है, वचन ही छुटकारा है, सब कुछ है, क्योंकि यीशु ही वचन है। हालेलुया। तो हम आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। और आत्मा के फल हमने पिछला सप्ताह हमने जो उसकी प्रेम के बारे में हमने सीखा था, और आज हम थोड़ा उसकी दूसरा जो फल है, आत्मा का जो फल है, उसके हम बात करेंगे। और कि वो उसका दूसरा जो आत्मा का जो फल है, उसका कहता है कि इंग्लिश में कहता है जॉय। हालेलुया। वर्ड ही सुनकर आनंद आ जाता है, जॉय जॉय। हालेलुया। तो हमारे जीवन में ना उसका दो मीनिंग निकलते, एक तो हर्ष करके आ जाता है और दूसरा आनंद करके, या खुशी। उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आता है, खुशी भी हम कह सकते हैं, या हर्ष। तो हर्ष राइट वर्ड आता है, उसके साथ हम आनंद भी, अगर किसी को आपको समझ में नहीं आया तो हम उसको आनंद करके वो शब्द को यूज करेंगे। हालेलुया। तो हमारे में आज जो दूसरा जो आत्मा का जो फल है वो हर्ष, तो आनंद आना चाहिए। हमें तो आनंद जो फल है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जो क्रिश्चियन लाइफ में। हमें हम एक विश्वासु जो है वो आनंद हमें आना चाहिए। हमें अभी ये आनंद है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में वो आनंद नहीं रहता है हमारे लाइफ में, है ना। और आनंद आने के लिए, हर्ष आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी हमारी लाइफ जो इस दुनिया में जो चल रही है उस लाइफ में हम हमेशा देखते हैं कि हम कई बार निराश में ही रहते हैं। आई मीन तो लाइफ इस संसार में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती कि हमें उस टाइम वो आनंद आने के लिए। तो क्योंकि लेकिन जब आनंद आता है तो वो एक अलग स्तर पे हमें लेकर जाता है। और वो आनंद ना वो कभी भी नीचे नहीं आता, वो हमेशा आनंद हमें ऊपर लेकर जाता है ना। निराश नीचे खींच जाता है, लेकिन आनंद हमें ऊपर लेकर जाता है। तो ये जो आत्मा का जो फल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा फल हर बिलीवर्स में ये होना चाहिए। हर विश्वास जो कहते हैं कि मैं विश्वास हो, मेरा तारण हो चुका है, मेरे पास पवित्र आत्मा है। तो अगर आप जानिएगा, अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो ये दूसरा जो है आप में आनंद है क्या नहीं है। पहला तो आपको पिछले सप्ताह आपने देखा कि आप में प्रेम है कि नहीं, तो प्रेम नहीं तो वो आत्मा का फल आप स्वीकारो और प्रेम में चलो। और दूसरा जो है कि आनंद है, जॉय, वो आप में है कि नहीं है, आप में वो हर्ष है कि नहीं है, वो आप में आनंद है कि नहीं है। वो अगर आप कहते हैं कि मेरे में आत्मा है लेकिन वो आनंद है क्या, तो वो आनंद का फल हमें आज स्वीकारना है। वो आनंद का फल हम जानेंगे, वो आनंद का फल हमें आनंद दूसरे में देने में होना चाहिए। हमारे में वो आनंद प्रभु यीशु ऑलरेडी, अगर आप कहते कि पवित्र आत्मा मुझसे भरा है, वो आनंद है, तो आनंद हम दूसरे में बांटना चाहिए। वो आनंद है। हालेलुया। वो आनंद हमारे तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसलिए और आनंद जो रहता है कि अगर इब्रानी में आप कहते हैं कि 1 और 9 वचन में अगर हम कहते हैं कि तूने धर्म और प्रेम और अधर्म से बुरा को उसे रखा है। आमीन। उसे हमें सेपरेट करने में, यू हैव लव राइचियसनेस एंड हेटेड विकेडनेस। आमीन। हमने धर्म से प्रेम, आमीन, और अधर्म को, हम बुराई को रखा है। आमीन। आमीन। देयरफॉर गॉड, ही सेज दैट गॉड हैज अनॉइंटेड अस विद ऑयल ऑफ ग्लैडनेस एंड बियॉन्ड द कंपैशन। आमीन। वो जॉय ऑफ ऑयल दिया है। आमीन। तो ऑयल, आमीन, तो वो प्रतीक दिखाता है कि हमें
तेल, आमीन, तेल से हमें अभिषेक किया है, आनंद का तेल से उसने अभिषेक किया है। आमीन। उस इब्रानी में वही कहता है 1 और 9 में, तो वो हमें वो सीखना है कि वो हमें वो अभिषेक किया है, हमें आनंद में किया है, कि हमें वो पहचानना कि हमें प्रभु हमारा नीतिमान है। आमीन। वो धर्म से, हमें धर्म के प्रेम और अधर्म, आमीन, तो हमें अधर्म में नहीं है, लेकिन प्रेम की भावना से आनंद आता है। प्रेम के बाद हमें आनंद आता है। अगर प्रेम ही नहीं है तो आनंद भी नहीं आएगा, प्रेम नहीं तो हर्ष भी नहीं आएगा। तो पहला जो फल है उसको लिंक्ड रहता है। मीन ये जो कड़ी रहती है, चेन आप जीते साखली जो रहती है, अगर आप सोने का चेन पहनते हो या कोई भी, तो वो एक चेन रहता है। तो ये जो लव है ना, लव, तो लव के चेन में आपको क्या करना है, आज उसको ऐसा साखली में उसको ज्वाइंट करना है। यू हैव टू जॉइंट दैट वन मोर की इन दैट, वो दो लव में उसको जॉय में अटैच करना है, वो आनंद में डालना है। तो अगर लव है, आनंद नहीं है, तो नहीं है, तो दोनों होना चाहिए, लॉक होना चाहिए लव में। आई मीन, तो आपके प्यार है, तो क्या करो, अभी आनंद को क्या करना, उसमें लॉक करना है अपने को। आई मीन, तो ये प्रेम के बाद आपके जीवन में आनंद आएगा, हर्ष आएगा। अगर आप में प्रेम नहीं है तो आप बोलेंगे आनंद नहीं। तो ये सब एक साथ जाता है, फल आना चाहिए। तो ये फल का जो है कड़ी है, एक साथ कड़ी जुड़ती रहती है, ये आत्मा का फल है। कड़ी जुड़ना चाहिए, कड़ी को टूटना नहीं चाहिए। तो ये जो कड़ी है हमें वही सीखना है। तो दूसरा जो है वो जॉय है। तो इसलिए यहाँ पे नेहमाया, अगर आप पढ़ते हैं नेहमाया में 8 और 10 में, आपको सबको ये वचन पता ही रहेगा। इसमें यहोवा का आनंद तुम्हारी दृढ़ गढ़ है। हमें यहोवा का आनंद, आज वो यहोवा का आनंद हमारे में है। वो आपको है क्या, आप में, मुझ में है क्या, वो यहोवा का आनंद हमारे में आना चाहिए। आमीन। क्योंकि वो आनंद परमेश्वर ने इसीलिए हमें देता कि वो आनंद की जो कड़ी है उस प्यार में बंधे, और उस प्यार और आनंद को हम बांटे। वो हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो हमें बांटना है। अभी अगर आपको मैं थोड़े से कुछ उदाहरण, जो मैं प्रार्थना में जब मैं मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो अन्य भाषा में परमेश्वर ने, मैं मतलब प्रभु उसके बारे में मुझे कुछ वचन के द्वारा विश्लेषण और मुझे दे, ताकि मैं लोगों को, मैं कलीसिया को मैं समझा सकूँ मुझे। तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर, तो प्रभु ने मुझे कुछ चीज़ ऐसा बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है आनंद। प्रभु यीशु हमें कैसा देता है, खुदावंद हमारा जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो हमें आनंद कैसा दिया है। अगर आप जॉन 3:16 में पढ़ते शुरुआत में ही, तो कहते हैं गॉड सो लव द वर्ल्ड। आमीन, आमीन, है ना। जो भी उस यीशु को, उसने अपना को एक लौता बेटा हमारे लिए दिया उसने, है ना। और जो उस पर विश्वास करते उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। जो भी यीशु पर विश्वास करते उसे आनंद। तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें, और यीशु हमें लौता संतान हमें दिया। जो भी उसके ऊपर विश्वास करेंगे उसका नाश नहीं, लेकिन उसका अनंत काल का जीवन वो पाएगा। अभी वहां से अगर हम शुरुआत करते हो, वो जो शुरुआत थी कि वो हम अगर मत्ती में अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती चैप्टर में, व्हेन यू रीड इन द मैथ्यू लूक चैप्टर अगर 1 और 14 में अगर हम पढ़ते हैं, फिर काफ़ी सारे वचन है, मैं थोड़ा धीरे धीरे से मैं आपको उसमें से लेकर जाऊंगा मैं। आई मीन, अभी यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर, पूरा लूक मैथ्यू में अगर हम पढ़ते, तो काफ़ी चीज़ें उसमें गहराई में लिखी है कि अगर हम उसे पढ़ते कि वहाँ पर एक आनंद का एक जिक्र किया है। आनंद कैसा, प्रभु स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर वो आनंद को भेजा है, और वो आनंद वो जो यहाँ धरती पर वो स्वीकारे, और वो यीशु को उनके जीवन में। तो अभी अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर हालेलुया, लूक और 1:28, पहले लूक 1:28 में अगर हम पढ़ते हैं, आइए हम उसको हम पढ़ेंगे। हालेलुया। अभी यहाँ पर काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर लिखा है 28 में, and having come in the angel, amen, said her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are among women, he says. Amen. And यहाँ पर लिखता है कि 28 और 29वां वचन में लिखता है कि देवदूत ने, तो वो स्त्री थी, जो मैरी थी, उसको प्रभु ने उसके दर्शन दिया, और उसने क्या, तू योर फेवर्ड वन, आमीन, तुझे प्रभु की कृपा तुझ पर है। आमीन, क्योंकि तो कहता है कि कृपा, एंड यू विल बी रिजॉइस, आमीन, एंड लॉर्ड विथ हर रिजॉइस हाईली। आमीन, यहाँ पे कहता है कि तू आनंद कर, प्रभु में आनंद कर। अभी यहाँ पर जो आनंद का यहाँ विश्लेषण है काफी गहरा, क्यों कहता है कि यहाँ पे उसकी कोक जो थी ना, वो परमेश्वर स्वर्ग से उसे यीशु की संतान उसे देने वाला है। अभी वो जो था कि वो आनंद उसे दे रहा है, और वो कहता है कि तुम रिजॉइस करो, आनंद करो कि यीशु तुम्हें
तुम्हें तुम्हारे जीवन से यीशु जन्म लेगा, आमीन, जन्म लेगा, आमीन। हाईली फेवर्ड वन बिकॉज यू आर द ब्लेसेड वन, तुम आशीर्वादित हो, तुम धन्य हो, कहता है वो स्त्री तू धन्य है, क्योंकि स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने ये तुझे चुना है। आज हमें सभी को चुना है कि हम वो धन्य हो सके, परमेश्वर का अनुग्रह, वो आनंद हमें वो स्वीकारने के लिए, आमीन। इसलिए आगे कहता है कि when she saw she वो ट्रबल्ड हो गई, लेकिन हमें आनंद स्वीकारना है, आमीन। तो वो आनंद हमारे में वो बढ़ना चाहिए, हालेलुया। अभी वो जब उसकी लाइफ में अगर कोई हमारी लाइफ में अगर वो आनंद देता तो वो कितना हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, आमीन, है ना। तो हमें वो यहाँ पे जो मरियम थी वो आनंद से भर गए, क्योंकि देवदूत ने उससे बात किया कि तू परमेश्वर की कृपा तुझ पर है, कि स्वर्ग से तुझे फरमान आया है, स्वर्ग से आशीर्वाद, स्वर्ग से आनंद आता है। दुनिया में आनंद नहीं है, दुनिया में आनंद कुछ भी आपको मिलेगा नहीं है, हालेलुया, आमीन। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कि हमें आनंद स्वीकारना है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि मेरी का, अभी वहाँ पे हम देखते 1 और 14 में, अगर हम वहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पर 14th वर्स, आमीन, लूक अध्याय में 1 और 14 वचन में वहां लिखा है कि एंड यू विल हैव जॉय एंड द ग्लैडनेस एज मेनी एज विल रिजॉइस इन हिज बर्थ, आमीन। अभी यहाँ पे जकरियस का भी विषय में लिखा है, यहाँ पर जो आनंद जो था, जो पहला अध्याय में अगर पहला वचन पढ़ते हैं कि वहां पे एलिजाबेथ जो थी उसे संतान नहीं थी, आमीन, आमीन, लेकिन वो याजक थे, जकरियस वाज अ प्रीस्ट, आमीन, वो याजक था, वो उस मंदिर में जाकर उसे आशीर्वाद मिला। और वहां पर 14 वचन में लिखा है एंड यू विल हैव द जॉय ऑफ ग्लैडनेस, आमीन, जॉय ऑफ ग्लैडनेस एंड मेनी विल रिजॉइस ऑन द बर्थ। किसके जन्म के ऊपर आनंद होगा? तो यूहन्ना, हालेलुया, द जॉन द बैप्टिस्ट ना, सब लोग उसके। तो ये जो आशीर्वाद है ना, एक अलौकिक आशीर्वाद आज प्रभु ने हमें वो एलिजाबेथ के जीवन में दे रहा है। वो आशीर्वाद आज हमें वो वैसा आनंद आना चाहिए जैसे एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसमें जो आनंद आता है वो दुनिया से बढ़कर आनंद है। तो वो आनंद का जिक्र ना यहाँ बाइबल में हमें वो आनंद को स्वीकारना है कि वो आनंद सबसे, और वो आनंद, वो अगर किसी को बच्चा नहीं है आप उसे भी जाके पूछेगा कि उसके अगर कोख में आशीर्वाद नहीं आता है तो वो कितनी दुखित है, और जिससे जाके पूछिएगा वो किसके पास कोख भरा होता है उसको आशीर्वाद मिलता है वो कितना आनंद है, आमीन। तो ये दो चीजें हैं, हमें सिखाता है कि आनंद क्या है। एक दुख है और एक आनंद है, वो पोट का जो है फल। तो ये फल में जब आता है वो स्त्री को अनुमति है। इसलिए यहाँ पर जिक्र किया है एलिजाबेथ को गर्भ धारण नहीं थी, लेकिन खुदा ने उनकी धार्मिकता देखी, जकरियस की धार्मिकता देखी, उनकी प्रभु की ओर जो प्यार था वो देखा, और वो प्यार क्या किया उनको परमेश्वर ने उन्हें दिया आशीर्वाद के रूप में। उनके वो आनंद उनका डबल हो सके, वो आनंद उन्हें दिखाई दिया। इसलिए यहाँ पे क्या क्या क्या, क्या लिखता है कि द जॉय ऑफ ग्लैडनेस, हर्ष, आई मीन द जॉय ऑफ ग्लैडनेस। कितना सुंदर वचन है, मैंने तो वो जो आनंद है ना वो प्रभु हमें वो देना चाहता है। तो वो जैसे आप इमेजिन करो कि वो स्त्री के जीवन में अगर को वो ब्लेसिंग्स मिलता है वो कितना आनंद होती है। वो सभी को बताती कि मैं आशीर्वादित हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी वही खुशी, वो आनंद यहाँ पर, वो एक फल का आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फल कैसा आनंद, वो आनंद हमें में वो आना चाहिए। अगर यीशु में है तो वो आनंद आना चाहिए, जॉय ऑफ ग्लैडनेस, हालेलुया। तो अगर हम वहां देखते कि 1 और 28 में हमने पढ़े, फिर उसके बाद और 144 में अगर हम पढ़ते कि जो जब मरियम को पता चला कि एलिजाबेथ भी वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भ धारण था, वो एक अगर हम पढ़ते कि आगे अगर हम पढ़ देंगे तो वहां पर वो विजिट करती है, आमीन। वो मरियम क्या करती है, एलिसी के पास वो जाती है, और वहाँ जाकर जब मिलती है कि वहाँ पर 1 और 44 वचन में लिखता है कि इंडीड एज सुन एज द वॉइस ऑफ ग्रीटिंग साउंडेड द ईयर्स, आमीन। जैसा मरियम ने उसे गले लगाया और वो गर्भ ने से जैसा आवाज सुना एक ग्रीटिंग का, क्या हुआ, वो जो बच्चा था उसने क्या किया, वो द लिप, आमीन, वो ऐसा उड़ी मारा, आमीन, और वो क्या किया वहां पर
वो वूम पे जॉय, अंदर जॉय आ गया। हालेलुया। जब परमेश्वर की जब आत्मा आती है तो आनंद आता है। इवन जिन करो तो बच्चा जब वो परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, वो जब मरियम वहां पर आके जब मिली है, वो आनंद कैसा पवित्र आत्मा के द्वारा उस पेट में उस बच्चे के द्वारा अभिषेक हो गया और आनंद आ गया। पवित्र आत्मा आने के बाद आनंद आता। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया, फिर उसे गर्भ धारण हो गई। पवित्र आत्मा उसके बाद जकिया के ऊपर आया और उसे एलिजाबेथ को आशीर्वाद मिला। ये पवित्र आत्मा जब मरियम जाके मिली, जब एलिजाबेथ को उसे गले लगाया, उसकी जो पेट थी उसने शुभेच्छा दिया, तो आत्मा से उसे शुभेच्छा दिया। वो आत्मा क्या किया, उस बच्चे के ऊपर था, वो खुशी से उठा। तो ये आत्मा का जो फल है वो आत्मा से ही आएगा। अगर आपके पास आत्मा नहीं है तो आप खुशी नहीं रख सकते, खुशी नहीं ले पाएंगे। ये खुशी आपको स्वीकारना है। ये खुशी यीशु ने हमें दिया है, वो आज खुशी को हमें स्वीकारना है। हालेलुया। वो कितना आनंद देगा। वो जब वो उसे गले लगाए रहेंगे, वो कितना आनंद, वो सोची भी नहीं रहेंगे। अरे वो आके मिले तो पवित्र आत्मा जो यीशु का आशीर्वाद दिया है, जो देवदूत ने आया, वो आशीर्वाद अभिषेक से उसे गर्भ धारण हुआ है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। वही पवित्र आत्मा यहाँ पर आकर जब एलिजाबेथ को मिली, वही पवित्र आत्मा ने क्या किया, आनंद डाल दिया उसमें। वो आनंद उसमें वो बच्चे ने उड़े। वो हालेलुया, कितना अभिषेक है। हालेलुया। तो ये आनंद हमें, वो प्यार का आनंद, वो जब प्यार से जाके मिली पहले बात, इसलिए मतलब कड़ी जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर कड़ी नहीं रहेगी वो आपका अभिषेक नहीं रहेगा। प्यार में दूसरी कड़ी को आपको जोड़ना है। मरियम को पता चला जिस दिन एलिजाबेथ वो आशीर्वाद हो गया, क्योंकि वो सिर्फ वो संतान नहीं थी। तो वहां जाकर जब वो उसे मिली तो वो आनंद तो था, वो प्रेम था, वो आनंद में बदल गया और वो कड़ी जुड़ गए और वो अभिषेक से भरा। आज वो कड़ी को हमें जोड़ना है, वो अभिषेक, वो आत्मा का फल कड़ी में जोड़ना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आमीन। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो मैथ्यू चैप्टर में 2 और 9 से 11 के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यीशु को वहां पर कौन आ गए, राजा मिलने के लिए आए। जब वो राजा मिलने के लिए आए, वो जब उन्होंने देखा, तारा को देखा, उनमें आनंद आया। आप 9 से लेके 11 तक आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। वहां पर लिखा है जब वो राजा ने 3 पूरब से वो देखे उस तारा को, उनमें एक आनंद आ गए। देखो जब वो आनंद आता है ना, आप उसके अनुसार चलने लगते हैं। जब वो अभी परमेश्वर की जब आनंद आता है, आप परमेश्वर के आनंद में चलने लगेंगे। आमीन। अगर आनंद नहीं है तो आप चलेंगे नहीं। अभी यहाँ पर 3 राजा को वो जो थे, वो क्या किया, वो तारा दिखा। अब वो तारा उन्हें वो एक ज्ञानी वो पहचान सकती है तारा किस तारा का था। तो वो तारा के अनुसार वो चलने लगे और उनमें एक आनंद था। भाई हम पढ़ेंगे उसमें मैथ्यू चैप्टर 2 अध्याय। Oh Jesus, hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. दूसरा और उसका 9वां वचन हम देखेंगे। Hallelujah. Amen. When they heard the king has departed, and behold the star which they had seen east from the west, till they came stood the young child, and they saw the star, they rejoiced very exceedingly with great joy. 10वां वचन में लिखता है, जब उन्होंने तारा देखा, वहाँ पे वो जहाँ पर वो गवानी था, जहाँ पर वो मेंजर था, वहां पर वो आके जब वह खड़ा हो गया, तभी उन्होंने देखा कि आनंद आ गया उनमें। आमीन। एक आनंद आ गया और वो आनंद उन्हें वहां जब आए, तभी उन्होंने एक खुशी आ गई उनमें। आमीन। एक अलग किस्म का हर्ष उनके जीवन में आ गया। और बाइबल कहता है 11 वचन में, when they had come into the house, जब वो उस घर में आए, उन्होंने क्या कहा, एक छोटा सा यीशु को देखा उन्होंने। हालेलुया। बच्चा इधर छोटा सा प्यारा, आमीन। और उनकी मरियम माँ उनके सामने उन्होंने क्या किया, वो झुककर नमन करने लगे। और 3 ज्ञानी थे, जो राजा थे, ज्ञानी राजा, तो वो नमन करने लगे। जब करे उन्होंने, इतना उनमें खुशी आ गए, उन्हें आराधना की। उन्होंने जब आराधना किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बाइबल कहता है उन्होंने भेंट वस्तु दी। अभी भेंट वस्तु यहाँ पर फ्रैंकलिन्स मर और उन्होंने मर्द, ऐसा सब उन्होंने, सोना सब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेंट चढ़ाया। अभी यहाँ पर उन्होंने लिखा है प्रेजेंटेड। आमीन। उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया। यहाँ पर लिखा है हालेलुया, प्रेजेंटेड गिफ्ट्स। अभी ये प्रेजेंट गिफ्ट्स कब देते इंसान, जब एक में आनंद आता है। हालेलुया।
तो उनमें वो यीशु का आनंद आया और वो आनंद को जाहिर करने के लिए उन्होंने क्या किया, भेंट वस्तु दिया। आज का प्रकटीकरण परमेश्वर कहता है वो जो आनंद था ना, उसको आनंद को उन्होंने हमें दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसे दिखाया प्रेजेंटेड गिफ्ट्स। गिफ्ट्स, हालेलुया, गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा का गिफ्ट उन्होंने क्या किया, वो गिफ्ट्स को दिया। और वो है ना, लोबान, सोना, सब कुछ उन्होंने वहां पर प्रेजेंट किया सब। तो वो एक आनंद जो था वो आनंद को प्रकट किया। आज हमारे में भी वो आनंद को प्रकट करना है, हो जीसस, हालेलुया, हमारे में भी वो जीवन में वो लाना है। आमीन। तो इतनी नहीं, अगर मैं और भी प्रार्थना जब मैं करा तो प्रभु ने हमें चरवाहे की तरफ लेके गया। परमेश्वर हमें कहते हैं लूक दूसरा और 10वां जो अध्याय में वहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पर वह भी खूब सुंदर लिखा है। हालेलुया। तो पेज आपको इधर उधर करना पड़ेगा बाइबल के वचन के अनुसार। हम आपको मैं ये कहता कि वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि उसके बाद देवदूत ने वो सब जो चरवाहे थे वहाँ पर जो उनके पर आए, जो शेपर्ड थे वहाँ पर शीप को चरवा रहे थे, वहाँ पर प्रकट हुआ और उन्हें बोला जाओ वहाँ पर, आमीन, गो देयर, आमीन। ऐसे क्योंकि वहाँ पर अगर हम पढ़ते कि 8वां अध्याय में अगर पढ़ते एंड देयर वाज सम कंट्री शेपर्ड लिविंग ऑन द फील्ड एंड कीपिंग वॉच ओवर द फ्लॉक एट नाइट। रात का समय था और उस समय में वो अपने जो शीप को वो उसका जो देखभाल कर रहे थे। आई मीन वहाँ पर देवदूत, परमेश्वर के 9वां वचन कहता है कि वहाँ पर The angel of the Lord stood, तो परमेश्वर का देवदूत वहां पर उनके सामने खड़ा हुआ और उन्होंने देखा कि परमेश्वर जो गौरव था उनके पूरे वो उस परिसर में उन्हें देखा। हालेलुया। अराउंड देम एंड दे वर ग्रेटली अफ्रेड। थोड़ी देर के लिए उनका समय था, ये क्या है, ये क्या गौरव यहाँ पर है, कितना प्रकाश कैसा क्या होगा। लेकिन आगे द एंजल सेड टू देम, देवदूत ने उनसे कहा डरो मत, कि जब परमेश्वर जो गौरव आता है ना वहाँ पे डर नहीं रहता है, वहाँ पर आनंद आता है। हालेलुया। उसने कहा कि यहाँ पे आप डोंट बी डर, बिहोल्ड आई एम ब्रिंगिंग अ गुड टाइडिंग। हालेलुया। गुड टाइडिंग म्हणजे आनंद का, आमीन, टाइडिंग और great joy with all your people, great joy, है ना, पर बड़ा आनंद तुम्हें तुम्हारे लोगों के लिए मैंने लेकर आया है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है ये। पर अगर हम पढ़ते कितना बार हमने इसके बारे में मनन किया, लेकिन आज फल के बारे में हमने उसके बारे में मनन करते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर देवदूत कहता है कि वो तुम्हें आनंद देना चाहता है और वो आनंद वहाँ पर आपको जाना है। आमीन। क्योंकि वो कहता है कि देयर इज अ बॉय इन दिस डे, सिटी ऑफ डेविड, सेवियर, द क्राइस्ट इज लॉर्ड। आमीन। उस गांव में बेथलेहम में आपको अब देखेंगे एक छोटा सा बच्चा उसे कपड़े में लिपटे हुए वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको वो आनंद दिखेगा। आज वो आनंद यीशु का आनंद है। मैं देवदूत भी वही बात कर रहा है कि यीशु को वही फल है, वो फल हमारे में आना चाहिए, वही आनंद है, वो कड़ी जुड़ना चाहिए, वो प्यार। आज परमेश्वर ने हमें वही सिखाना चाहता है, हमें वो परमेश्वर हमें गहराई में हमें वो लेके जाना चाहता है। आज हमारे जीवन में क्या है, आज अगर हम यीशु को स्वीकारें। अगर मैं कई बार मेरी लाइफ में लोगों को देखा है, काफ़ी लोग निराश है, काफ़ी लोग हताश है, जीवन की लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ में है, कुछ ऐसा हो गया होगा। लेकिन मैं बताऊँ ये सब जो चीज़ें है ना, ये दुनिया की चीज़ें हैं। ये दुनिया में अगर हमें जीना है तो संघर्ष रहता ही है, संघर्ष हमें उभरना है। लेकिन सबसे बड़ा जो अद्भुत है ना, हमें अगर पवित्र आत्मा हमारे पास है तो पवित्र आत्मा है तो हमें पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा हमें आनंद से हमें लिंक करता है। क्यों कहता है कि वो लेता क्या रे, तुम इसके तरफ मत देखो, यहाँ पर आपकी नजर मत हटाओ, आपकी जो दिल है ना वो मैंने जो किया है उसके ऊपर हमें मनन करना है। मैंने तुम्हें आनंद दिया है, पवित्र आत्मा हमें आनंद देता है। पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने अभिषेक उन्हें जो पहले कभी किया नहीं, वो पेंटिकॉस्ट के दिन उन्हें प्यार आया, आनंद आया, सब कुछ वहां पे मिलने चला गया। आज वो हर्ष हमारे जीवन में प्रभु यीशु लाना था, हमारे जीवन में वो हर्ष इतना लेकर जाता है कि हम उस दुख की तरफ मत देखना। आज काफ़ी लोग इतना दुखित है, पीड़ित है। जब मैं कुछ चीज़ें में प्रार्थना रिक्वेस्ट आता हूँ, कुछ चीज़ें मैं लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग इतने उसमें बोलते ना वो कड़ी में अटक जाते हैं, वो दुनिया की कड़ी में तकलीफ। यस, मैं मानता हूँ तकलीफ है, कभी निराश आ जाती है, सब है। लेकिन अगर हम प्रार्थना में है, अगर आत्मा हमारे पास है तो बोलता है, बाइबल बोलता है जेम्स में, याकूब में, काउंट ऑल योर जॉय, है ना। हमें सब वो
आनंद को याद करना है जो परमेश्वर ने दिया है। तो ये सब निकल जाएंगे, लेकिन हम याद ही नहीं करते, हम उसमें ही जीना चाहते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि उसमें से निकल जाओ, मैंने प्रेम दिया है, प्रेम के साथ आपको वो आनंद का कड़ी को जोड़ दो, हर्ष का कड़ी को जोड़ना है। आज हमें आपको मैं वही कहता हूँ, आप सभी लोग जो विश्वासु लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा में चाहिए। हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आत्मा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें जो ये कि कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आत्मा है तो आत्मा आपसे क्या करवाता है। तो जैसा पेंटिकॉस्ट के दिन, हम शुरुआत वहाँ से कि जब पेंटिकॉस्ट के दिन जब परमेश्वर का जो सामर्थ आया तो उनमें वो अभिषेक आया, उनमें अन्य भाषा का मिला। हम उसके बाद हम देखते कि वो सब मिलकर वो आनंद करने लगे, वो आनंद आया, प्यार उनमें आ गया। आमीन। तो जब प्यार आता है ना, तो इंसान जो पवित्र आत्मा है ना, वो सबसे बड़ा जो गॉस्पेल है, तो वो जो आपको करना है, एक विश्वासी लोगों को करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमीन। अगर वो गॉस्पेल आप नहीं प्रीच कर सकते तो वो आनंद आप में कभी भी नहीं आएगा। आपको एक छोटा सा मैं एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ कि जैसा कि अगर हम बाइबल में देखते हैं कि फर्स्ट सैमुअल 16वां अध्याय में हम जाएंगे। काफ़ी सुंदर वहाँ पर मैं जब प्रेयर कर रहा था, कुछ चीज़ें वहाँ प्रभु ने बताया, उसके बारे में मैं और भी विश्लेषण में कभी बताऊंगा ज़रूर। लेकिन अगर हम देखते 16 अध्याय में कि पहले वचन में देखिए कि सैमुअल ने दावीद राजा को वहाँ पर अभिषेक किया, दावीद को उसने अभिषेक किया एज अ किंग। आमीन। लेकिन अभी उसके दौरान मैं पूरा नहीं जाऊँगा, फिर 16 से लेकर अगर अध्याय में हम लोग जाएंगे 14 वचन में, जहाँ पर जो सॉल है वो एक उसकी दुष्ट आत्मा थी। देखो अब यहाँ पर दुष्ट आत्मा के विषय में लिखा है। आमीन। वो दुष्ट आत्मा उसे जकड़ के रखा है। हालेलुया। आमीन। तो हम वही अगर हम पढ़ेंगे, हालेलुया, तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड डिपार्टेड फ्रॉम सॉल एंड द डिस्ट्रेस स्पिरिट ऑफ द ट्रबल फ्रॉम द लॉर्ड ट्रबल्ड हिम। आमीन। यहाँ पर उसके परमेश्वर की आत्मा निकल गई और उसे दो दुष्ट आत्मा उसे जकड़ लिया, उसे सताने लगी। वो सो नहीं पाता था वो, क्योंकि वो सब उसके जीवन में उसका कुछ वो शैतान उसके जीवन में हावी कर चुका था। अभी यहाँ पर लिखा है, सॉल ने सर्वेंट से सेड टू हिम, श्योरली अ डिस्ट्रिंग स्पिरिट फ्रॉम द लॉर्ड इज ट्रबलिंग मी। आई मीन एक जो तकलीफ देने की जो आत्मा है में है, तो कि कोई ऐसा है कि लेट मास्टर कमांड सर्वेंट who are before who seek out, and man who will skillful play a harp, and it will be a play with the hands, and with the registering spirit from God is upon you shall be well. Hallelujah. Amen. अब यहाँ पर सॉल कहता है कि सॉल सर्वेंट से कहता है कि ऐसा कोई है क्या जो ये आत्मा को भगा सकता है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आमीन। अभी यहाँ पर वो तकलीफ में था, वो जो सॉल था किंग, वो राजा था, वो इस्राएल का राजा था, उसको भी जो सैमुअल प्रॉफिट था उसे अभिषेक किया। लेकिन कई कुछ चीज़ें गलत होती है, जब गलत करती है तो हमारी वो आत्मा निकल जाती है, वो फल निकल जाता है। हालेलुया। याद में रखना मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो प्यार निकल जाता है, लव निकल जाता है, फिर हमें वो एक आत्मा, दुष्ट आत्मा, वो हमें सताने लगती है। और यहाँ पर भी वही देखते कि उसे सताने लगी यहाँ पर, और सताते वो सॉल ने कहा कोई ऐसा है कि मुझे वो निकाल सकता है। तो उन सेवक ने कहा, लेट अ मास्टर नाउ कमांड द सर्वेंट who are before you and seek out. I mean, तो वो सीख करते हैं। यहाँ पर कहता है कि एक जो स्किलफुल प्लेयर मुझे हार्प जो बजा सकता है ना, वो बोलता है कि वो बजाकर मेरी जो गीत के द्वारा, उसके जो म्यूजिक के द्वारा वो डिस्ट्रेस आत्मा को वो निकाल पाएगा। तो सॉल सेड टू हिज सर्वेंट, प्रोवाइड मी नाउ अ मैन हु कैन प्ले वेल, दिस ब्रिंग हिम टू मी। वो बोलता है उस व्यक्ति को लेकर आओ मुझे। आमीन। जो अगर वो लेता है तो उस व्यक्ति को, अभी दावीद को ऑलरेडी अभिषेक किया था प्रभु राजा, लेकिन अब यहाँ पर वो दावीद का नाम ऊपर वो जिक्र आता है। और यहाँ पर कहता है कि देन वन ऑफ द सर्वेंट आंसर्ड एंड सेड, एक सेवक उत्तर दिया कि एक है जो वो दावीद जो बेथलेमेट्स का जो था, वो बहुत अच्छा गाना, वो सुंदर
हाथ बजाता है परमेश्वर का। वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है काफी सुंदर वो बजाता है। वो सुंदर के बदले हम अभिषेक बोलेंगे, अभिषेक से बजाता है। और वो माइटी मैन ऑफ वैलियर एंड प्रूडेंट इन स्पीच, और वो हैंडसम भी है, सब कुछ है। देखो अभी उसका जिक्र इतना किया है, तो इमेजिन करो कि परमेश्वर ने उसे चुना है, अभिषेक किया है और उसको वो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, तो डिस्ट्रेस स्पिरिट निकालने के लिए। तभी उसे कहता है देयर वाज सॉल सेंड द मैसेंजर। वो जस्सी जो उसका जो पिता था, उसके दावीद का पिता, जो जाकर उसे जाकर लेकर आओ और मुझ मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया आमीन। दावीद वहां पर आया, वहां पर जस्सी को लेकर, वहां पर उसके पिता लेकर आए, उन्हें सब भोजन किया। एंड डेविड सेड टू सॉल stood before me him and he loved him greatly because with his arm barrier. And the Saul sent his Jesse saying, please let David stand before me for he has found favor in the sight. सॉल कहता है कि इसने कृपा पाए मेरे सामने, तो इसे आप जाइए, इसे दावीद को यहीं पे रहने दो। हालेलुया। अभी यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है जो 23वां वचन यहाँ पर लिखा है। एंड सो इट वॉज, जब भी उसे वो सताती थी, जब भी आत्मा उसे सताती थी सॉल को, तो यहाँ पर लिख के कहता है कि whenever the Spirit of God was upon the Saul, Saul, and David would take the harp, वो अपने वीणा को लेता था और वो क्या करता था, वो बजाने लगता था। He used to play the harp, amen, वो बजाना था। and with his hand the Saul would come refreshed, तुरंत वो क्या हो जाता, वो परमेश्वर का जो संगीत से जो अभिषेक होता था, सॉल इमीडिएट क्या होता था, उसके जीवन में ना एक ताजापन आ जाता था, वो रिफ्रेश हो जाता था। उसका मतलब क्या होता है, आनंद आ गया उसमें, वो डिस्ट्रेस स्पिरिट निकल गया, वो आनंद उसमें आ गया, वो रिफ्रेश हो गया। क्यों? परमेश्वर का आत्मा से, वो हार्प जो म्यूजिक से। इसलिए मैं कई बार म्यूजिक काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे चर्च में हर इसमें हर जब हम प्रार्थना भी घर में भी प्रार्थना करते, आराधना करते, तो वो अभिषेक आता है। हर जगह हम क्या करते हैं, शुरुआत आराधना, तो आराधना में क्या होता है, छुटकारा मिलता है। आराधना में म्यूजिक में सब कुछ बंधन टूट जाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे भी दावीद जैसा वो अभिषेक था, ऑलरेडी अभिषेक था वो, और अभिषेक में उसकी जो वीणा बजा रहा था उसके अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा उसे रिफ्रेश कर दिया। उसकी सब दुष्ट जो तकलीफें थे वो निकाल देते और वो संजीवन हो जाता था, वो आनंद आ जाता, उसमें हर्ष आ जाती थी। हालेलुया। बाइबल वही कहता है कि यू वुड प्ले बिकम रिफ्रेश एंड वेल एंड द डिस्टर्बिंग स्पिरिट वुड डिपार्ट फ्रॉम हिम। वो जो आत्मा थी, जो दुष्ट आत्मा थी, वो निकल जाती थी। तो कितना सुंदर है हमारा परमेश्वर। हमें वो आनंद चाहिए, वो फल हमारे में आना चाहिए। अगर वो फल नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो योहन चैप्टर में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर जो लाजर को 4 दिन कब्र में लटा है ना, यीशु वहां पर नहीं था। पूरा माहौल जो था दुख का माहौल था, और यीशु का बहुत नजदीक था लाजरस, आमीन, हालेलुया। तो वो जो कब्र पे आए, तो बाइबल कहता है योहन 11 और 35 में यीशु भी वहां पर रो पड़ा। हालेलुया, ही वेप्ट, है ना। और कब्र के सामने आकर उसने क्या कहा, वो कब्र को हटाकर उसने कहा सब जो दुख था उनको वो एक प्रभु का गौरव, जो आनंद है, स्वर्गीय आनंद है, वहां पे प्रकट करना चाहता था वहां पर, ताकि लोगों को पहचान सके कि ये आनंद कहां से आता है। उस कब्र के सामने यीशु ने अपने हाथ खुदा को, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को हाथ उठा कि प्रभु इस जगह तेरा गौरव है, ये तेरी इच्छा है। तो परमेश्वर को वो गौरव करा कि यहाँ पर तेरा गौरव है, आमीन, हालेलुया। और उसने कहा लाजर उठ, मेरी प्रार्थना, प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना मेरी सुन लिए लाजर। तो उस लाजर को उठाया उसने। वो जो 4 दिन से उसमें दुर्गंध आ रही थी, उसमें बदबू आ रही थी, सब, तो उसके शरीर में से कुछ भी नहीं था। वो शरीर पूरा एक मनुष्य बनकर बाहर निकला। हालेलुया। वो आनंद जो था ना, वो आनंद वहां पर आ गए, उसकी बहने के जीवन में आ गए। वहां पे लोग जो थे वो सब जगह आश्चर्य हो गए, ये क्या हो गया यहाँ पर। यहाँ तो मातम था, यहाँ पर निराशा थी, यहाँ पर सबका आनंद चला गया था। वहां पर तो एक आनंद का माहौल आ गया कि ये चमत्कार क्या हो गया यहाँ पर।
तो लोगों ने भी देखना चाहिए, जो फरीसी थे सभी लोग थे, वो लोग भी वहां पर थे वहां पर, लेकिन जब उनकी नजरें थी कि ये क्या यहाँ पर हुआ, ये यहाँ तो कुछ तो अलग हुआ गया। यीशु ने तो यहाँ पे इस लाजर को जो मरे हुआ था उसको उठा दिया, और वो आनंद इतना था, इतना आनंद था। लेकिन वो फरीसी लोगों ने, अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ है। तो ये आनंद दुनिया ने हमें देखना चाहिए, अरे ये क्या आनंद है इनमें। आज हमारे जीवन में हम भी उस लाजर के जैसा बाहर निकलना है, और आनंद का जीवन लोगों ने देखना चाहिए कि आनंद हमारे में आया है। वो मरियम के जीवन में जो आनंद आया, मार्था के वहां पर हम देखते कि वो आनंद उनमें था। आज वो आनंद हमारे में है क्या? ये आनंद, ये हर्ष हमारे में आना चाहिए। यीशु जो आया है हमें हर्ष देने के लिए आया। अगर हमें शुभ संदेश क्या सिखाता है, दावीद क्या सिखाता है, दावीद ने जो वीणा बजा वो क्या सिखाता है, वो संदेश, आनंद का संदेश दे रहा था। यीशु लाजर के कब्र के सामने क्या संदेश दे रहा था, गैब्रियल देवदूत मरियम को क्या संदेश दे रहा था, वो देवदूत वो जो चरवाहों को उनको क्या संदेश दे रहा था, वो राजाओं को, तीन जो न्यानी राजा उनको क्या संदेश दे रहा था। वो संदेश है गॉस्पेल ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ गॉड। यीशु का सुवर्तमान जो हम प्रीच करते हैं वो आनंद है। अगर हमारे में वो फल है, वो आनंद हमारे में जो प्रभु ने आत्मा भरा है, अगर हम सब संदेश देंगे वो आनंद सब में आएगा, क्योंकि यीशु को हम दे रहे। यीशु का आनंद, वचन जब देते हैं यीशु उनमें जाता है तो निराश निकल जाता है। जैसा आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल गया, उसमें क्या आ गया, परमेश्वर का आत्मा रिफ्रेश आ गया। तो अगर हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर वही कहता है, जब अभिषेक से वो पेंटिकॉस्ट के दिन भरा, पेत्र ने क्या किया, वो प्रचार किया, वो आनंद का प्रचार किया, यीशु के बारे में बताया। यीशु ने क्या किया, वो प्रचार उसने किया, गॉस्पेल ऑफ प्रीच, क्रूसिफिकेशन उन्हें प्रीच किया। आज हमें भी वो क्रूस का जो शुभ वर्तमान है वो प्रचार करना है, वो आत्मा का फल है। वो प्रचार जब करेंगे लोगों का डिस्ट्रेस पर निकल जाएगा और उनमें आनंद आएगा। हालेलुया। ये फल हमारे में, अगर वो नहीं है फल तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वही जरूरी। यीशु ने हमें क्या किया, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, गौर से अगर मनन करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जस्ट उठाए जाएंगे और बात देखेंगे यीशु ने उस क्रूस पे से क्या दिखाया हमें, उसने क्या वहां से हमें पोर्ट्रेट किया है, क्या दिखाया वहां पर। वो तुम्हारी तकलीफ को निकाल कर आज उसने जो वीणा बजाए उस क्रूस पे से, वो हमें बता रहा है, देखो मैं तो सब दर्द ले रहा हूं, मैं तुम्हें आनंद दे रहा हूं। वो आनंद हमें वो प्रीच किया उसने, उस क्रूस पे से आनंद आया है। हम देखते कि यीशु का वहां पर लोगों के लिए बोलता है, यीशु तो हमारे लिए मर गया, लेकिन यीशु का अगर हम देखते, यीशु ने हमें आनंद दिया है। जो हम दलदल में थे, पाप में थे, हम सब थे, उसमें निराशपन थे, शैतान ने जकड़ के रखा है, सब बंधन को तोड़कर यीशु ने क्या किया, तुम्हें आनंद दिया, हमें आनंद दिया, ताकि वो आनंद हम दूसरे में बांट के, और वो गॉस्पेल ऑफ पीस, द जॉय, गॉस्पेल ऑफ जॉय हमको प्रीच करना है। तो शुभ वर्तमान जो है आनंद का, वो जॉय का, हर्ष का हमें शुभ संदेश देना है। वो क्रूसिफिकेशन है, वो हमें प्रीच करना है। हमारी तकलीफ की ओर हम मत देखना, हमें ये देखना है कि मैं एक क्रिस्ती जीवन है, मैं विश्वास हूं, मैं लोगों के जीवन में आनंद कैसा लाऊं। कई बार ऐसा होता है कि हम आनंद लाने के बदले उसका आनंद निकालने के लिए कोशिश करते। काफ़ी लोग मैं देखा कि कई बार हम किसी के ऊपर नाराज हो या किसी के ऊपर कुछ हो तो हम ये कोशिश करते कि उसकी आनंद हो, अगर वो व्यक्ति आनंद में, उसे निराश कैसा करना है, उसे निराश कैसा करना है। तो इमेजिन करो अगर आप वैसा करते हो तो काफ़ी गलत है। वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो सॉल की आत्मा है। वो सॉल का आत्मा ऐसा ही था कि दावीद अच्छा था, लेकिन दावीद को मारने के पीछे लगा। तो मुझे उसमें नहीं गिरना है, लेकिन मैं एक ही बात कहना था कि हमें हर एक को आनंद करना है। हर एक व्यक्ति हमारे सामने है, उसे आनंद में रखना है, क्योंकि अगर वही फल है, अगर आप आत्मा में फ्लो हो रहे हैं, आप में प्रेम है तो आनंद भी आएगा। अगर प्रेम नहीं तो आनंद नहीं आएगा, अगर आनंद नहीं तो प्रेम भी नहीं। तो आनंद आया, प्रेम आया तो आनंद आ जाएगा, और वो कड़ी अब जुड़ जाएगी तो आप अपने सामने वाले को आप आनंद दे पाएंगे। याद में रखना, किसी के आनंद के ऊपर कभी भी आप आनंद उनको निराश में मत लेकर आना, नहीं तो वो निराश आपके जीवन में आ जाएगा जैसे सॉल के जीवन में आया। लेकिन हमें आनंद देना है, हर एक व्यक्ति को आनंद देना है, खुशियां बांटना है।
यीशु हमें खुशियाँ लेकर आया है। हालेलुया। तो प्रभु का आनंद है मेरी ताकत है, संसार में यीशु ही मेरी ताकत है। यीशु को देव सब वो आनंद में खुल जाएगा। कभी भी हमें शैतान को बांटना नहीं है, यीशु को बांटना है, यीशु को प्रचार करना है। शैतान को प्रचार नहीं करना है। शैतान का प्रचार करना मुझे हम नाराज जो है वो प्रचार करेंगे, लेकिन हमें यीशु प्रचार जब करते हैं, यीशु का शुभ संदेश हम जब देंगे तो हमें लोगों में आनंद आएगा। हालेलुया। तो ये सबसे तो ये जो दूसरी जो कड़ी है वो आप जोड़िएगा और हम प्रार्थना करेंगे कि बोले प्रभु यीशु ये प्यार का कड़ी तो मैंने पहचान ली, मुझे अभी आज आनंद का कड़ी जो है, हर्ष का जो कड़ी है मुझे जोड़ दे, और ये आनंद, प्रेम और आनंद में मैं और ये फल में मैं चलो। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक में जब आओगा तो मैं और भी एक्सप्लेनेशन उसमें दूंगा। तो काफ़ी सुंदर परमेश्वर का जो फल है उसके विषय में और कुछ मैं आई कैन हेल्प यू ऑल, मैं आपको ग्रो होने के लिए आपको मदद कर सकता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का अभिषेक है हमारे बीच में। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वचन, ये जो आनंद का जो जॉय का था, आपको जो उपदेश था समझ है, तो आनंद बांटना है। हालेलुया। तो प्रेम के साथ कड़ी को ये जॉय को जोड़ना है। मैं लव एंड जॉय, लेट इट लॉक इट। हालेलुया। लॉक करना है आपको। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जी अपने हाथ उठाए, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया जीसस। ओ प्रभु तू कितना महान है प्रभु जी लॉर्ड। ओ तेरे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर लॉर्ड, तेरे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर तेरा वचन कहता है परमेश्वर, भजन संहिता 30 और 5वें अध्याय में तू कहता है लॉर्ड, परमेश्वर का जो आनंद है वो सुबेरे होती है परमेश्वर। परमेश्वर की जो आनंद है, हालेलुया, वो धन्यवाद यीशु राजा। 30 और 5 में तो वही कहता है परमेश्वर, हालेलुया जीसस, परंतु सवेरे आनंद पहुंची जाएगी। हालेलुया। वो आखिरी का जो वचन उसमें कहता है आनंद सुबह पहुंची जाएगी। अगर आप दुख में हैं तो आज परमेश्वर का आनंद आपके ऊपर हो रहा है। आज का एक सवेरा जो है वो आनंद का सवेरा आपके जीवन में, जैसे मैं शुरुआत में कहा, ये आनंद का सवेरा है, ये आनंद आपके ऊपर आया। वही 30 में कहता है, ये भजन संहिता दावीद राजा यही कहता है कि जो शत्रु मेरे पर उठे हैं, वो मुझे मारना चाहते, सब कुछ करना चाहते हैं वो, लेकिन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद, जो आनंद का आशीर्वाद है, वो सुबह आती है और आज आप तक वो पहुँचेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। इसलिए बाइबल कहता है आइसाया में, आइसाया 12 और 3 वचन में भी कहता है परमेश्वर द जॉय, आमीन, जो परमेश्वर का जो आनंद है वो तुम्हारे पानी के जैसा समान तुम्हारे पास आएगी, और वो है वेल ऑफ साल्वेशन। प्रभु जी लॉर्ड, वो आनंद है परमेश्वर। जैसा परमेश्वर तूने लॉर्ड यूहन्ना चैप्टर में 10 और 14 में भी तो लिखा है परमेश्वर कि परमेश्वर वही जीवन का पानी है, आनंद देता है हमें। लॉर्ड आज हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरा अभिषेक उतरने दे। आज परमेश्वर वो जॉय का अभिषेक आने दे प्रभु, वो आनंद पर में हर्ष का अभिषेक आज मेरे कलीसिया के ऊपर आने दे। जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर आज कलीसिया है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी लॉर्ड, वो अभिषेक आने दे प्रभु। लॉर्ड वो तूने प्यार का जो कड़ी डाला था, आज उस कड़ी में परमेश्वर ये हर्ष का कड़ी तो जोड़ दे प्रभु जी लॉर्ड। आज सभी लोग हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे प्रभु जी लॉर्ड, आज तुझसे विनती कर रहे प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर आज उन्हें वो, परमेश्वर ने तूने वो मदद किया है प्रभु, आज पवित्र आत्मा ने तू मदद कर वो कड़ी जोड़ने के लिए प्रभु जी लॉर्ड। काफी लोग परमेश्वर लोगों के जीवन में निराश लाने के लिए कोशिश करते लॉर्ड। अगर वो इंसान खुशी है तो उसे निराश लाना है, लेकिन प्रभु वो आत्मा को तू निकाल दे प्रभु। और आज का आत्मा परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हें दे, ताकि परमेश्वर प्यार से और हर्ष से प्रभु जी लॉर्ड वो लोगों को जीत पाए। वो हर्ष लोगों को यीशु को दिए, यीशु को देने हैं प्रभु जी लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर वही हमारा काम है, वही शुभ संदेश हमें देना है, यीशु को प्रचार करना। यीशु ये आनंद है, यीशु हमें मुक्तिदाता है, यीशु हमें तारनहार है, ये हमें प्रचार करना है। लॉर्ड वो शैतान जो भी अगर इनको अटैक कर रहा है प्रभु, माइंड बॉडी सोल में, मैं बांधता हूँ
यीशु नाजरेत के नाम से। शैतान छोड़, जो भी वो कड़ी को बांधने से रोक रहा है, वो कड़ी लॉक करने से रोक रहा है, वो शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है, मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। हर एक निराश की आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। प्रभु इसी वक्त तेरा सामर्थ, प्रभु तेरा अभिषेक, प्रभु जैसे दावीद ने परमेश्वर उसने वो वीणा बजाया प्रभु, वो अभिषेक से वो सॉल को परमेश्वर ताजा तवाना हो गया प्रभु। आज वो अभिषेक प्रभु मेरे कलीसिया के ऊपर आने दे। जो भी व्यक्ति आज सुन रहे हैं प्रभु जी लॉर्ड, वो उनके ऊपर वो अभिषेक आने दे प्रभु। रिसीव दैट अनॉइंटिंग राइट नाउ, रिसीव दैट अनॉइंटिंग। हर्ष का अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रहा है। वो कड़ी आपको जोड़ना है, हाथ उठाकर बोलना है, प्रभु मुझे वो कड़ी दे दो, प्रभु मुझे जोड़ो प्रभु। वो प्यार मेरे में नहीं था, आज वो प्यार में कोशिश करो, उस प्यार के साथ वो आत्मा का फल दूसरा कड़ी मेरे में जोड़ दे प्रभु, मेरे में मुझे जोड़ दे। और वो आत्मा आपको जोड़ रहा है, आपको आत्मा आपको जोड़ने के लिए मदद कर रहा है। आप प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो और बोलो प्रभु मुझे जोड़, मुझे वो आत्मा का फल दो। आज मुझे लोगों को खुशियां देना है, मुझे लोगों को यीशु देना है, लोगों को आनंद देना है, बल्कि निराश नहीं देना है लेकिन यीशु देना है। प्रभु मेरे में अगर कितनी प्रभु निराशा है, लेकिन मैं लोगों को आनंद ही दूंगा प्रभु, क्योंकि तू हमारा आनंद है लॉर्ड। हमारे आनंद है, मैं दुनिया की जो तकलीफ है मैं बाजू में रखूंगा प्रभु, और मैं लोगों को मैं आनंद दूंगा। आज परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड राइट नाउ, receive the touch of the Lord right now in the name of Jesus. Receive the fruit of the Spirit right now in Jesus name. अभिषेक, अनंत का अभिषेक स्वीकारो यीशु के नाम से। वो हर्ष आपके ऊपर आ रहा है, हर्ष। receive that anointing right now. Oh hallelujah. Oh Rabba Shantori Karababa Shakalavantori Vikarababa. Oh Ramantori Ma Shantori Kalabalabaraba. Oh Rama Shantori Baba Sakarabalaba. Oh hallelujah. ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। मैं अभी भी फील कर रहा हूँ अभिषेक फ्लो हो रहा है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में वो अनॉइंटिंग फ्लो हो रहा है। रिसीव रिसीव। अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना। Just lift your hands and worship God in the spirit and say Lord touch me. प्रभु मुझे स्पर्श करो प्रभु, वो कड़ी को जोड़ने के लिए। हालेलुया। ओ राहाई पूरी माशा खरंदा लमाशी खला बराबा, ओ रमंतोरी खराबा शखलंदोरी बाबा बसी खरा बाबा, ओ रिमा शंदोरी खला बलाबा। ओ धन्यवाद यीशु। Be blessed in Jesus name. शांति, आशीर्वाद, आनंद आपके जीवन में आ रहा है। और परमेश्वर का आत्मा कहता है जो आनंद मैं तुम्हें दिया हूं वो आनंद अभी लोगों में बांटना है, शुभ संदेश के द्वारा बांटना है। वो कार्य एक विश्वासु का कार्य, वो आत्मा का फल आप में मैं आपको दे रहा हूं। अभिषेक स्वीकार यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु ने प्रभु हर एक को भरा। प्रभु इससे तो प्रार्थना करते प्रभु हर एक को तो ब्लेस कर, हर एक को हीलिंग दे प्रभु। कोई बीमार है प्रभु, किसी को सर्दी है, खांसी है प्रभु, किसी का पैर दुख रहा है, किसी का हृदय दुख रहा है, किसी का पेट दुख रहा है प्रभु, किसी का आग दुख रहा है, किसी का कान दुख रहा है प्रभु। हर एक को शैतान जो बीमारी डाला है वो बीमारी को मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। Leave everyone, every sickness in the body, पूरे शरीर में जो भी बीमारी है मैं निकलता हूं यीशु के नाम से। Leave in Jesus name। हर एक व्यक्ति को छोड़, बड़े से छोटे प्रभु, घर में हर एक व्यक्ति कोई भी बीमार होगा प्रभु, जैसा उन्होंने हाथ रखा है, मेरे भाई बहनों हाथ रखो। आपका बच्चा बीमार है, आप बीमार हो, आप जिस पर तकलीफ है, आपको बुखार है, आपका लीवर आपका तकलीफ दे रहा है, आपका किडनी तकलीफ दे रहा है, आपका हृदय तकलीफ, हाथ रखो वहां पर। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। हर एक बीमारी को मैं निकालता हूं यीशु के नाम से। Leave in Jesus name. Every kidney, liver problem, leave in Jesus name. Every sickness in the body, leave in Jesus. हर एक बीमारी को मैं निकालता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हर एक बच्चे जो बीमार है मैं निकालता हूँ यीशु के नाम से। हर एक प्रभु स्पर्श कर रहा है, जैसा आप हाथ रखे प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहा है, आपको आरोग्य दे रहा है। Receive the healing in Jesus name. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। सभी को तो चंगाई दे लॉर्ड। किसी का नौकरी नहीं उसे तू नौकरी दे प्रभु जी लॉर्ड। किसी को फाइनेंस कर्जा है प्रभु, उसे कर्जे से निकाल, उन्हें ब्लेसिंग दे प्रभु। किसी का पगार अटका हो प्रभु, उस पगार को तो रिलीज कर दो, उनको वो जो भी अधिकारी उनसे रिलीज करो, उनका पगार आने दे प्रभु।
किसी को बिजनेस बढ़ाने प्रभु, उनका बिजनेस को तो बढ़ा प्रभु। आज परमेश्वर उनका हर्ष आने दे प्रभु, वो आनंद आने दे कि प्रभु यीशु ने बिजनेस बढ़ा दिया, वो आनंद आपको दे रहा है। आपका बिजनेस जरूर बढ़ेगा आज से। आपको नई जगह चाहिए, नई जगह मिलेगी। आपको पैसे की जरूरत चाहिए, पैसे के बरोबर आपका हर चीज आप परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि ये महीना आशीर्वाद का महीना है, वो फल का महीना है। और आशीर्वाद स्वीकारो, आशीर्वाद स्वीकारो यीशु नाजरेत के नाम से। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक बिजनेस को प्रभु यीशु, हर एक नौकरी को आशीर्वाद कर रहा है, हर एक व्यक्ति को इंक्रीमेंट, हर एक को प्रमोशंस, हर एक जो भी चाहिए स्वीकारो यीशु नाजरेत के नाम से। अगर कोई नौकरी, अच्छा नौकरी ढूंढ रहा है, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा मुझे कहे, कोई अगर नौकरी ढूंढ रहा है जो अच्छा स्किल मिले, परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके जीवन में जरूर मैं वो हर्ष लेकर आऊंगा। रिसीव दैट ब्लेसिंग इन जीसस नेम। प्रभु आपको जरूर एक उच्च पायदान पर लेकर जाएगा, एक उच्च अच्छी नौकरी आपको जरूर देगा। जो आपको इच्छा है वो प्रभु आपको देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हर एक को ब्लेस कर, जिसको 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सभी तो ब्लेस कर प्रभु चिल्ला। हर एक को जो जरूरत है, घर चाहिए घर तो दे प्रभु, हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु चिल्ला। किसी का सभी को तो चंगाई दे, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। हर घर में प्रभु किसी का पति दारू पी रहे, वो दारू का आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से। छोड़, हर पति को छोड़ और निकल जा प्रभु। उनको मालूम है ये दारू से घर उद्ध्वस्त हो जाता है प्रभु, टूट जाता है, बनता नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करूँ हर पति को स्पर्श कर, उन्हें मालूम होने दे कि मुझे परिवार को संभालना है, कार्य कर। हर एक बच्चे जो दारू पीते उन्हें भी उसमें से निकाल दे प्रभु। हर एक गलत लोगों से, गलत संगत से निकाल दे प्रभु जीवन, कार्य कर और आशीर्वाद दे प्रभु। धन्यवाद यीशु। हर एक के जीवन में शांति आने दे प्रभु, और आनंद ऑलरेडी दे दिया, इसलिए तुझे विश्वास करते, शांति भी स्वीकार यीशु के नाम। सभी को तेरा लो लगाता हूँ, अग्नि को ऊपर लगाता हूँ, और दीदू का पहरा लगाता हूँ सबके जीवन में। और आशीर्वाद, आशीष, हर्ष मैं घोषित करता हूँ ये महीने के लिए प्रभु उनके जीवन में लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये प्रार्थना हमारी सुनी लॉर्ड। और प्रभु तेरा सब गौरव तुझे दे। मेरा कार्य मैंने किया प्रभु, मेरा काम मेरा दत्त था प्रभु, वचन को देना, अभी तेरा कार्य उनके जीवन में होने दे, और तेरा गौरव तू उनके द्वारा, उनके मुख से तू ले ले प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने आपको स्पर्श किया होगा, प्रभु ने आपको चंगाई दिया, आपके वचन के द्वारा आपको सांत्वना दिया, शक्ति दिया, आपको कड़ी जोड़ दिया, आपको प्रेम के साथ वो कड़ी जोड़ दिया है। तो आप जरूर गवाही दीजिएगा, परमेश्वर ने आपको संधि दिया है तो प्रभु का गवाही दीजिए कि प्रभु का शब्द ने मुझे आज आनंद किया है। क्योंकि आनंद आपको दूसरा कैसे नहीं मिलेगी, आनंद है यीशु में, आनंद है प्रभु का, आनंद है मेरी ताकत है, हालेलुया आमीन। तो प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपको चंगाई दिया है। जो भी आपकी गवाही देना है आपको प्रभु, एक छोटा सा यूट्यूब बनाइए, या तो अगला सप्ताह जब आप आएंगे प्रभु की गवाही जरूर देना, और ताकि सभी लोग सुने और उनका विश्वास बढ़े। हालेलुया। सो बी ब्लेस्ड। आज का जो संदेश था रविवार, आपको आशीर्वाद दिन चाहिए। और एक अनाउंसमेंट है, जिसी को भी अगर ये सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ बेल आइकॉन को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास एवरी वीक ये मैसेज आपके पास आएगा, और आपको मैसेज सुनने के लिए और बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपका कार्य ज़रूर आपके जीवन में होगा। तो जहाँ पर आपको लिंक की चाहिए ज़रूरत है, तो आपका जो वहाँ पर एडमिन का नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, और उन कॉल करके आपको वो लिंक आपके पास आ जाएगा। वो आप लिंक पर आप देख सकते हैं, या तो आप बेल आइकन के तो आपके पास डायरेक्ट यूट्यूब में भी आपको मैसेज मिल जाएगा। तो आपको नहीं चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा डायरेक्ट आपको लिंक भेजा जाएगा। हालेलुया आमीन। तो आप कॉल कीजिएगा, और आपको प्रार्थना में जुड़ना है। हमारे डिसाइपलशिप मीटिंग रहता है एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 ऑनलाइन रहते हैं, हम गूगल मीट में रहते हैं। तो काफ़ी ब्लेसिंग्स है, उसमें भी आपको जुड़ना है, तो उस पर आप कॉल कीजिएगा एडमिन के नंबर पर, आपको उसमें भी आपको लिंक भेजेगा, आप जुड़ पाएंगे और आशीर्वाद मिलेंगे। मॉर्निंग प्रेयर होता है, मॉर्निंग 4 to 5 हम पूरे चर्च के लिए प्रेयर करते हैं, दुष्टांत के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप जुड़ेगा, एक दुष्टांत के लिए आप में एक हाथ बार लगाइए प्रेयर में, तो प्रभु आपको भी आशीर्वाद देगा। हालेलुया। सो आपको प्रभु जरूर आशीर्वाद, हर चीज़ में आपको जो कुछ चाहिए, आपको जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट पे आपको जो भी समस्या है वो एडमिन के ऊपर आप मैसेज कर देना, वो नंबर पे वो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाती है, और मैं रोज उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ दिन चाहे, और नेक्स्ट वीक मत भूलना, आपको जल्दी आना है। हमारा टाइमिंग तो चर्च का सर्विस टाइमिंग है 10 to 12 ही होगा, क्योंकि समय की पाबंदी है हमारे पास, समय के अनुसार हमें चलना है। तो नेक्स्ट वीक 10 to 12 हमें
मैसेज के लिए आना है तो उससे ज़्यादा नहीं, वर्ड शेयर होएगा, टाइम पर हो जाएगा, सब टाइम पे ख़त्म करना है, हमें टाइम पे रिलीज़ करना है अपना। और जब आएंगे अपना मास्क पहन कर आना और अपने आप को सैनिटाइज़र आपके हाथ में रखना और वहाँ पर ज़रूर आइएगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट संडे बी अ ब्लेस्ड संडे, आपका रविवार शुभ दिन जाए, आशीर्वाद जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।